दिवाली की शुरुआत हो चुकी है और इस शुभ मुहूर्त पर भाजपा के नेता रवि व्यास इन्होंने यहाँ पर एक दिवाली स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया है। नमस्कार, मैं हूँ केतन बारिया, आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हो कि दिवाली समारोह के नाम पर भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया हुआ है और मंच पर जो है भाजपा के नेता मनोज तिवारी जी अपने ही स्टाइल से हर बार यहाँ गाते हुए नजर आए हैं और उनके साथ में यहाँ पर स्थानीय विधायिका गीता जैन, उनके नेता ठाणे के नेता विनय सहस्त्रबुद्धे जी, ये सभी महागण यहाँ उपस्थित है और यहाँ पर उत्तर भारतीय समाज ने काफी भारी मात्रा में अपनी हाजिरी लगाई है और मनोज तिवारी के गाने को काफी सराहा है। इस दौरान यहाँ पे जो नेतागण उपस्थित थे उनके कहने के अनुसार तो यही लग रहा है कि आज इसी कार्यक्रम के द्वारा उन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में जो चुनाव का उपल जो है फूंक दिया है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या इन उपस्थित नेताओं ने क्या कहा है। देखिए, ऐसे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति का अंग है। हम समाज के सारे वर्गों को साथ लेकर विभिन्न सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन करते हैं। इस निमित्त आज हमारे रवि जी और बाकी सारे सहयोगियों की मदद से ये दिवाली और छठ दोनों को मनाने का कार्यक्रम मनोज जी के सानिध्य में हो रहा है। आज क्या बोलेंगे? बीजेपी चुनावी बिगुल फूंक चुका है। देखिए, चुनावी बिगुल फूंकने का कोई मुहूर्त नहीं होता। चुनाव का वातावरण और माहौल पूरे भारत में बना हुआ है। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, रामलला विराजमान हो रहे हैं। ऐसी सारी स्थिति में जो हर्षोल्लास है, लोग अपनी पद्धति से उसको मना रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में इस समय राजनीति चल रही है, क्या लगता है बीजेपी फिर इस बार सत्ता में काबिज होने वाली है? निश्चित रूप में महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम फिर एक बार भाजपा का परचम फहराएंगे। ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा है और मैं इसके लिए विनय सहस्त्रबुद्धे जी को, रवि जी को, रवि व्यास जी को और इस कार्यक्रम में जुड़े सभी लोगों को बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी यूनिट को, सभी हमारे जो नगर सेवक यहाँ से शामिल हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि जो लोग इतनी संख्या में लोग आए, कोई कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कहना पड़ा कि भैया आप घरे जा तो ये शायद भारतीय संस्कृति की ये आकर्षण है और हम लोग कितना ऐतिहासिक समय के पहले मिले हैं। 22 जनवरी को भगवान राम के भव्य मंदिर का नरेंद्र मोदी जी शिलान्यास मतलब उद्घाटन कर रहे हैं, वो लोकार्पित हो रहा है मंदिर और यहाँ उत्तर भारतीय लोग महाराष्ट्र की संस्कृति के साथ मिले हुए सब लोगों ने अपना दिवाली और छठ मिलन किया। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। मैं जब से मुंबई से दिल्ली सांसद के रूप में गया हूँ, थोड़ा सा कम आता हूँ लेकिन बार बार आना चाहता हूँ, कहे कि हमारा मनवा यहीं लगल रहेला। ये मीरा भाईंदर ये जो क्षेत्र है, यहाँ एक ऐसा लगता है कि हमारा दूसरा घर है। तो आप सब मीडिया के लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने इस कार्यक्रम को घर घर में पहुँचाया और दिवाली की हैप्पी बिलेटेड दीपावली और छठ आने वाली है। छठ की आप सबको शुभकामना। अभी भैया दूज कल था और ये सारी संस्कृति उत्तर भारतीय और महाराष्ट्रीय संस्कृति मिल करके 4 चांद लगाती है। आप सबको, सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सर, दूसरी बार आपको आना हुआ मीरा भाईंदर में, क्या कहेंगे? लगाव कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है मीरा भाईंदर से। नहीं, अभी हम तीसरी बार भी आएंगे, हम चौथी बार भी आएंगे। देखिए, पहले हम आते थे सिर्फ गाना गाने, अब हम यहाँ की समस्याएं जानने भी आते हैं। यहाँ की समस्याएं हमको दे दीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के साथी हैं, एक सिपाही हैं और अब हमें गाना भी गाना है और समस्याओं का निदान भी करना है। विनय सहस्त्रबुद्धे जी के मार्फत, रवि व्यास जी के मार्फत, गीता जी के मार्फत, हमारे नगर सेवकों के मार्फत, वो सभी लोग जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। तो मैं अपने शिंदे जी को और देवेंद्र भाई को दोनों को भी धन्यवाद करता हूँ कि महाराष्ट्र की उथल पुथल होती डूबती नैया को फिर से संभाला। बहुत बहुत बधाई। रवि व्यास जी को से गाना गुनगुनाएंगे सर।
जिस तरह से सर 2024 का इलेक्शन आ ऐसा रहा है, सेवक जिस हिसाब से 2024 का इलेक्शन आ रहा है, विरोधी जो पार्टी एकजुट लोगों हो को रही है। संस्कृति परोसता हो वो बहुत कुछ हक रखता है। सर जिस तरह से 2024 का इलेक्शन आ रहा है, विरोधी पार्टी एकजुट होकर जो है भाजपा को हराने के लिए क्या बोलेंगे, उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, वो अगर जनता को जिताने के लिए एक होती तो हमें थोड़ा सा समझ में आता। वो कह रही हैं हम इसलिए एक हो रहे हैं कि हमें भारतीय संस्कृति को नष्ट करना है, हमें सनातन संस्कृति को नष्ट करना है। सनातन संस्कृति मतलब छत्रपति शिवाजी की संस्कृति, सनातन संस्कृति मतलब भगवा की संस्कृति, सनातन संस्कृति मतलब पेड़ों को देवता समझने की संस्कृति, नदियों को माता समझने की संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति। अगर इसको नष्ट करने के लिए इंडिया अलायंस बन रहा है तो इस देश की जनता इंडी को वो कितना दूर फेंकेगी, इसकी कल्पना हमारे देश के संस्कृति कर्मी कर सकते हैं। बहुत सुंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज का दिवाली सम्मेलन और छठ के पहले का प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आज रखा गया है। माननीय सांसद मनोज तिवारी जी यहाँ आ रहे हैं और बहुत सुंदर ऐसे वातावरण में हम सांस्कृतिक प्रोग्राम कर रहे हैं। सभी को दिवाली की भी शुभकामनाएं दे रहे हैं और छठ की भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। जैसे अभी चुनाव आने वाले हैं, क्या बोलेंगे, अभी से उसकी तैयारी शुरू हो गई है? देखिए, चुनाव की कोई एक दिन की तैयारी तो होती नहीं है। हम 365 दिन चुनाव के बारे में ही सोचते हैं। देखिए, जो राजनेता होते चुन के आते हैं वो उसी दिन से सोचते हैं कि अगली बार मुझे चुन के आना है। तो ये तो 365 दिन की तैयारी है। जो भी करो, आप लोगों को लगता है कि चुनाव की तैयारी है, पर ये हमारे रूटीन में होता है। इस बार क्या भाजपा के चुनाव चिन्ह से लड़ेंगे, तो क्या इस बार भी निर्दलीय लड़ेंगे? बिल्कुल, अगर भाजपा ने मुझे ये जिम्मेदारी दी तो बहुत खुशी से मैं भाजपा के टिकट से लड़ूंगी। जो मीरा भाईंदर की जनता थी उसको क्या, जिस तरह से आपने उनसे वादा किया, कितने वादे आपने पूरे किए और क्या लगता है मीरा भाईंदर जी कितना प्यार मिलेगा? काफी सारे वादे पूरे किए हैं। अब तो मैं मानती हूँ कि मुझे 100% नहीं मिले हैं, लेकिन 80% तक जरूर मार्क्स मिल जाएंगे और 2 महीने के चलते चलते। हर साल भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर के अंदर दीपावली स्नेह सम्मेलन का आयोजन करते हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता एक दूसरे से मिलते हैं और दिवाली की खुशियां बांटते हैं। और आज उसी की कड़ी के अंदर माननीय पूर्व सांसद एवं हमारे ठाणे लोकसभा के चुनाव प्रमुख माननीय श्री गणेश सहस्त्रबुद्धे जी के मार्गदर्शन में आज यहाँ पे हमने एक दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया है। आने वाले 19 तारीख को छठ पूजा का भी उत्सव है, तो दोनों उत्सव यहाँ पे आज कार्यकर्ता मना रहे हैं। मीरा भाईंदर की जनता मानी कि रवि इस बार सांसद का चुनाव है, विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, फिलहाल तो मेरे पास में विधानसभा के चुनाव की पूरी जिम्मेदारी है, तो फिलहाल मैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से पूरा भाजपा का एक अधिकृत सांसद मिले और विधायक मिले। तो आपने सुना कि नेताओं ने इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहा और साथ ही साथ यहाँ पे जो सबके प्रमुख आकर्षण थे मनोज तिवारी जी, उन्होंने यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग आए थे उनका अपने गानों से जो है मन मोह लिया और विरोधियों को भी, जो उनका भाजपा का विरोध करते उन पर भी उन्होंने कई तंज करते। ऐसे में यह कार्यक्रम ऐसा कहा जा सकता है कि यशस्वी हुआ है, मगर हर कार्यक्रम की तरह इस कार्यक्रम में भी जिला अध्यक्ष और माजी आमदार नरेंद्र मेहता ने किनारा करते हुए नजर आए। कैमरामैन के साथ केतन बारिया, भाईंदर।